आज की हमारी मुख्य अतिथि हमारे साथ रोनिका कंधारी जी, कहते हैं ना फेमस फोटोग्राफर है और सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है। मतलब मेरी जैसी फोटो नहीं खींचेंगे, मैं इतना समझता हूं। बड़े बड़े लोगों की फोटो खींचते हैं, जितने सेलिब्रिटीज हैं उनके घर की वेडिंग्स होती हैं उनमें शोज खींचते हैं। और अभी नई मम्मा बनी है। हेलो हेलो, हाँ जी, जो भी बंद करो फोन। हेलो रोनिका जी, हाँ जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शोज में। मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई आपके शो पे आके मनीष, और मेरी तरफ से सारे श्रोतागणों को नमस्कार। बहुत बहुत आप सभी, बस आप अभी बात करते रहो, आपसे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे अब सारे के सारे आपके लिए। अच्छा रोनिका जी, एक बात बताइए जी, इस बात में कितना अब आपको फर्क पड़ा कि मम्मा आपको, आपकी सासू माँ, आपकी मम्मा आपको पहले जो बोले कि भाई पहले तो ये काम करती थी, जब मम्मा बनेगी ना तब पता चलेगा। मेरी सासू माँ ने जब देखा मुझे, हाँ तो मेरे बेबी होने के बाद पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे घर में एक नन्ही परी आई है। हाँ, और मुझे एक भगवान ने बहुत ही बढ़िया सा तोहफा और गिफ्ट दिया है, बिल्कुल, जिसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ जी। और बेबी होने के बाद मैंने वाकई ये महसूस किया हाँ, कि एक इतना मतलब बड़ा एक चेंज आता है एक औरत के अंदर, बिल्कुल सही। क्योंकि एक और लाइफ आप पे निर्भर है। हाँ, अभी तक हम इतने केयरफ्री घूम रहे थे इधर उधर, और कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी एज सच। अपने ऑफकोर्स पेरेंट्स का ध्यान रखते थे, बट एक बोलते ना खिंचाव नहीं था कि कोई एक लाइफ आप पे इतनी ज्यादा निर्भर है। सही बात है। और अब इतनी एक छोटी सी लाइफ जब आपको आंखें छोटा सा खोल के देखती है और वो आपके लिए वेट करती है, तो मतलब वो एक ऐसा होता है कि जैसे पूरा दिल एक निकल के आ जाता है एक जैसे बाहर। बिल्कुल सही आपने बोला। अच्छा, अब आपकी रात की नींद तो पूरी नहीं हो पा रही होगी? बिल्कुल भी नहीं नींदें उड़ी हुई है रात की। क्योंकि देखो, अक्सर मम्मा कहती हैं, आपने रात को 2 बजे मम्मा से उठकर पानी मांगा, मम्मा ने आराम से आपको पानी दिया। जी, 2 बजे आप कहीं बाहर से आई हैं, उनको पता है रोनिका इतना बिजी रहती है, आप आए, आपको बाहर से काम मिला, आप काम करके घर पहुंचे, मम्मा ने तभी उस समय गरम गरम आपको कुछ बना के दे दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप मानेंगे, आप मुझे एक और चीज का एहसास होता है कि कितनी बारी मम्मा रात रात को उठी रहते थे, अगर हम लोग पार्टी में लेट होते थे और वापस नहीं आते थे, या किसी कारण से फोन नहीं किया होता था, और मैं बोलती थी अरे आपको बोल के तो गई थी हम लेट आ रहे हैं, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। तो आज मुझे वो महसूस होता है कि अरे बाप रे, आज मुझे लगता है कि ये अगर मुझसे 2 पल भी इधर उधर हुई तो मुझे पता लगना चाहिए कहाँ है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि पता लगना चाहिए, इसलिए तो पूछा कि अब आपकी रातों की नींद है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, बहुत रहेगी आपको। अब आपको लगेगा कि अब आपको किसी के लिए अब आपको खाना बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब कुछ भी करना पड़े, सब वर्थ इट है। बिल्कुल सही बात है। रोनिका जी, जब आप अभी छोटी आपकी बेबी है, वो समय जो कहते हैं ना कि वो जो उस समय मन के अंदर उस समय क्या चल रहा होता है कि जब आपके पास है, एक फीलिंग क्या होती है उस दौरान पे? जब मेरे पास वो बेबी होती है, आपका मतलब है? जब आपकी गोदी में बेबी होती है उस समय बहुत ही सबसे बड़ी बात ये कि जब भी वो मेरी गोदी में होती है, मैं बस ऑब्वियसली एज अ मदर चाहूंगी कि उसको सारी खुशियां मिले। ट्रू। और ऐसा कुछ भी मुझसे भूल चूक ना हो जिसकी वजह से उसको कभी कुछ दुख हुए। और एक सबसे बड़ी बात है कि क्या बस भगवान मेरे पे ये बख्शिश करे कि मैं उसकी परवरिश अच्छे से कर पाऊं, और वो एक बहुत 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 स्ट्रांग लड़की बने। मेरा बस शुरू से एक यही था कि लड़की है तो वो और स्ट्रांग बने, क्योंकि आई थिंक हमारे पूरे देश को स्ट्रांग लड़कियों की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त बात बोली है वाली। और इसके साथ साथ खासकर मैं रोनिका जी एक बात आपसे पर्सनल थोड़ा सा व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ जी। कभी बाई चांस की बात, जब आप तो इतने सेलिब्रिटीज के बीच में आप रात दिन रहती हैं, आप उनका इतना आपने काम करते हैं, तो कभी उन लोगों को क्लिक करते वक्त लगता है कि एक आम आदमी को क्लिक करें, इसको क्लिक करें, क्या फर्क लगता है? हाँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली बहुत हाई प्रेशर जोन में मुझे फोटोग्राफी करनी पड़ती है, क्योंकि मैं सारे सेलिब्रिटीज, किंग और जितने भी बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनसे सबके मैंने वेडिंग्स बच्चों की शूट किया हुआ है, और उनके कोई पर्सनल फंक्शन होते हैं जहाँ अंबानी जाते हैं या मित्तल, ऐसे करके सारे लोग वहां पर होते हैं। तो बहुत हाई प्रेशर जोन होता है वो, मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वहाँ भूल चूक की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं होती।
और आम आदमी तो मैं नहीं कहूंगी कि मतलब ऐसे कोई सभी स्पेशल होते हैं मेरे हिसाब से, पर इनके फंक्शंस में हाँ मतलब बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होता है और इतने स्टेक्स इतने हाई होते हैं कि हमें एक लड़की स्पेशली जैसे कभी कभार वो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि शायद एक लड़की इतना बड़ा फंक्शन नहीं शूट कर पाएगी खुद अकेले। बिल्कुल सही बोला। तो उस चीज को एक मुझे बहुत मतलब एक तरह से अंदर से बहुत अच्छा सुकून और बहुत अच्छा महसूस होता है जब मैं इतने बड़े बड़े फंक्शन में जाके सिंगल हैंडेडली अकेले उस चीज को कंप्लीट कर पाती हूँ। वेरी गुड, सही बात है। तो रोनिका जी, आपने जब अभी इतने सारे अगर बड़े सेलेब कर दिया, अगर आप किसी को आपको एक आम आदमी को अगर शूट करने का मौका मिले तो करोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, तो एब्सोल्युटली। मैं कब आऊं फिर? आप आम आदमी में गिनती में आएंगे। मैं कभी, क्योंकि देखिए मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं कभी रोनिका जी का हाथ से मेरे को शूट, अब कभी कभी ऐसा लगता है ना रोनिका जी, आप दुनिया को शूट करते हैं, लेकिन इस समय आपको, आपकी बीवी को, घर वालों को कोई ऐसा है वो होना चाहिए जो आपको शूट करे। एक्चुअली मतलब मैंने इस बारी अपनी प्रेगनेंसी में ये पूरा ख्वाहिश पूरी कर ली। मैं अपने, मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली फोटोग्राफर हैं और मैंने उनपे एक गन पॉइंट पे बोला कि आपको मेरी तस्वीरें खींचनी पड़ेगी, क्योंकि आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में दोनों फोटोग्राफर, तो आपको पता है कि कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल सही बात। कि वो परफेक्ट एंगल मुझे चाहिए और वो डरते हैं कि अगर वो परफेक्ट एंगल नहीं आया तो उनका क्या हाल होगा। नहीं कोई बात नहीं, खाना मत देना उस दिन आप। बिल्कुल। खाना क्या, घर में नहीं आने दूंगी। बिल्कुल सही बात है। रोनिका जी, इस समय कई सारी ऐसी, आप क्योंकि इस समय जो आपकी आवाज है कम से कम लगभग 27 देशों के अंदर आपको देखा और सुना जा रहा है इस समय, और भारत में लगभग 44 ऐसे शहर हैं। मैं उन बच्चियों के लिए, उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए एक संदेश, माता तो नहीं बोलूंगा, बहनों के लिए जो अभी नई शायद मम्मा बन रही होंगी, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो महिलाओं को इतना सम्मान नहीं देते इस देश में, उनके लिए आपका सुंदर सा संदेश मैं चाहता हूं। मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप और कंट्रीज में देखें, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डिफरेंट कंट्री जिनमें एक्चुअली औरतों को सम्मान नहीं बनता, बाहर की कंट्री में और काफी कंट्रीज हैं जहां पर आप देखेंगे औरत और मर्द बिल्कुल एक बराबर होते हैं। और अब हमारी कंट्री में भी वो चीज है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत लोग बिलीव करते हैं कि औरतें काफी कुछ नहीं कर सकती, जबकि मेरे हिसाब से ऐसा कोई काम ही नहीं है जो औरत नहीं कर सकती है। तो बहुत जरूरी है कि एक औरत ही औरत को बना सकती है और एक औरत ही औरत को तोड़ सकती है। तो एज अ मदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक अगर बेटी को लेके आ रहे हैं इस दुनिया में, उसको एक, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उसको एम्पावर्ड करिए, उसको स्ट्रांग बनाइए, ताकि वो दुनिया की कोई भी मुसीबत को झेल सके और वो कभी भी कोई भी चीज के आगे ऐसे बुलंद खड़ी हो कि उसको कोई हिला ना सके। वाह, क्या सुंदर विचार है आपको, बहुत शानदार। रोनिका जी, हमारा जो प्रोग्राम है ये फरमाइशी प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ एक अक्सर वो गीत जो कभी कभी आप गुनगुनाती हैं, वो कौन सा गीत है? तो मुझे एक गीत बहुत ही स्पेशल लगता है, स्पेशली जब से मेरी बेटी आई है। तो वो कभी कभी मूवी में से है, मेरे घर आई एक नन्ही परी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रोनिका जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष, थैंक यू एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा शो पे आके। थैंक यू। गुड नाइट।